स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी सिलेक्शन पर। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं बोर्ड पर आज मैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 6 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 5 पार्ट कंप्लीट कर चुका है। ये मेरा 6वां पार्ट है एलसीएम एचसीएफ का। अगर इससे पहले वाले आप पार्ट नहीं देखे तो आप उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। जो भी मैंने चैप्टर शुरू किया, जैसे मैंने एलसीएम एचसीएफ शुरू किया तो मैं इसको एकदम बेसिक से शुरू किया हूँ, 0 लेवल से। और सभी टाइप के क्वेश्चनों को मैं रखते हुए धीरे धीरे हर एक पार्ट में कम से कम मैं 2 से 3 टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। हर पार्ट में 2 टाइप का क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। ये मेरा पार्ट नंबर 6 है और इसमें मैं आज टाइप नंबर 7 देखूंगा। आज इसमें मैं टाइप नंबर 7 देखूंगा। एलसीएम एचसीएफ के कितने टाइप के भी प्रश्न बनते हो, जो भी पिछले साल के पेपर में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को हम देखेंगे। पर एक बार हम अपने बेसिक चीजों को कंप्लीट कर ले, उसके बाद जितने भी टाइप बनते हैं सबको कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन भी हम लेके चलेंगे। लेकिन आज हम टाइप नंबर 7 एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 6 देखते हैं। तो जैसा कि एक छोटा हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 11, 13 व 15 से भाग देने पर 9, 11 और 13 शेषफल के रूप में या शेषफल प्राप्त हो। देखिए मेरे पास एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें हमें 11, 13 व 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल बचना चाहिए। और ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आप देखें चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इवन एसएससी में भी देखेंगे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए और इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो हम इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो शब्द लग गया छोटी से छोटी संख्या। जैसे ही छोटी से छोटी संख्या का प्रयोग किया जाता है हम जान लेते हैं कि मुझे एलसीएम निकालना है। और कह रहा है जिसमें 11, 13 व 15 से भाग देने पर 9, 11 व 13 शेष बचे। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए, कोई संख्या दे दे और उससे भाग देने पर और कुछ शेष फल बचे, तो जो संख्या दिया गया है और जितना शेष फल बच रहा है उन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया संख्या हमारे पास क्या है, संख्या अगर हम देखें तो 11, 13 और 15 है। 11, 13, 15 है। और शेषफल कितना दिया है, शेषफल अगर देखा जाए तो 9, 11 और 13 शेषफल बच रहा है। तो इनके बीच का आप क्या निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। इनके बीच का आप अंतर निकालेंगे, अंतर कर लीजिए कितने का अंतर आ रहा है, मतलब घटा लीजिए। तो 11 में से 9 गया कितना बच रहा है, 2। 13 में से 11 बच रहा है कितना, 2। 15 में से 13 बच रहा है कितना, 2। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक दशा में जो शेषफल बच रहा है, जो संख्या दिया है, उनके बीच का हम अंतर निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना शेष बच रहा है, अंतर कितना आ रहा है, सर 2 और 2 आ रहा है, सब में शेष समान है। तो इसका मतलब जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले दी गई संख्या का जो शेषफल दिया है उनके बीच अंतर निकालिए। अंतर निकाल लेंगे तो पता चलेगा कि प्रत्येक दशा में जो शेषफल आता है ना वो हमेशा जो अंतर आता है वो हमेशा समान आता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमें अंतर प्राप्त होता है वह समान प्राप्त होता है। तो जब भी आपको अंतर, जैसे ही देखिए आपने अंतर निकाला कितना आया, 2 आया। अब क्या करते हैं, जो संख्या दिया गया है 11, 13 व 15, ये संख्या हमारे पास दिया गया है 11, 13 व 15, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूं, बस याद रखते हैं कि इसमें जो अंतर प्राप्त हुआ कितना है, 2 है। तो हम 11, 13 अंतर हम यहां पे लिख लेते हैं। अंतर कितना मिला है, अंतर 2 मिला है, याद रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, 11, 13 व 15 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम निकालना मैंने बताया है, 11, 13, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा।
तो जब भी हमें देखिए ये कोई संख्या कटने वाली नहीं है, ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, ये विषम संख्या है। तो जब इनका हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें एलसीएम निकालने का तरीका भी हमने बता रखा है कि जब भी कोई संख्या कॉमन ना मिले, अगर इनका हम गुणनखंड से भी कर सकते हैं। अब 11 का गुणनखंड होगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है, 13 का भी गुणनखंड होगा नहीं, 15 का गुणनखंड होगा तो उससे मतलब नहीं क्योंकि इन दोनों का गुणनखंड नहीं होगा तो इनमें कॉमन नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि 11, 13 और 15 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 11, 13 का 15 एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 गुणे 13 गुणे 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 15 में 13 का गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, 15 3 45 की 5 4 बचा, 15 का 15 और 15 4 19, 195 हुआ। हमने मल्टीप्लाई किया है 15 का 13 के साथ। 15 3 45 की 5 4, 15 का 15 4 19, 195। अब बचा कितना, 11। इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बचे 55, 11 9 99 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 104। तो 4 लिख दिए, 10 बचा, 11 का 11, 11 10 21। तो 11 13 व 15 का एलसीएम कितना आ गया, 2145। 2145 आया। जैसे ही इनका एलसीएम हमें ये प्राप्त हुआ तो जो अंतर आता है ना, ये जो हमें अंतर निकालते हैं घटाने के पश्चात, इनका जो मैंने अंतर निकाला, इस अंतर को इसमें से माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2145 माइनस अगर हम 2 कर दे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2143। बस यही हमारा आंसर हो गया। कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना प्राप्त हो, ये वह छोटी से छोटी संख्या, तो ये संख्या है। अब आप चेक करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो एक काम करिए, 11 से आप 2143 में भाग दीजिए और क्या देखिए शेषफल 9 बचेगा, तो बचेगा। 11 से अगर हम भाग गए तो कितनी बार जाएगा 2143 में। अगर मैं 21 ऐसे डायरेक्ट देके देखता हूं, ये देखिए 11 से भाग देते, 11 का 11 10 बचा, यहां जुड़ गया 104, 11 9 99, 5 बचा 53 हो गया, 11 चौक 44, 44 और 9 53। तो देखिए 9 बचा। कहने का मतलब जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिल जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कुछ शेष बचे, तो सबसे पहले उनका अंतर निकालिए। अंतर निकालने के बाद जो संख्या दिया गया उसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे 11 13 व 15 का हमने एलसीएम लिया, क्या आया 2145। तो 2145 जो एलसीएम प्राप्त हो उसमें से जो अंतर हमें प्राप्त हो घटा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। आइए इसी पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस बार डिजिट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, छोटे डिजिट को नहीं लेते हैं। जैसे मैं इसको हटा रहा हूं, यहां पे मैं चेंज कर दे रहा हूं, डिजिट चेंज कर दे रहा हूं। जैसा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं देखता हूं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 28 35 42 63 से भाग देने पर, देखिए मेरे पास क्वेश्चन है 28 35 42 व 63 से भाग देने पर शेष कम सा क्या बच रहा है, भाग देने पर 17 24 31 और 52 ये शेषफल प्राप्त हो। इतना शेषफल बचे। अगर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 28 35 42 63 से भाग देने पर इतना शेष प्राप्त हो, तो जब इतना शेषफल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, मैं यहां पे थोड़ा सा हटा के इसको लिख देता हूं। क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं, 17 24 31 शेष 31 52 शेष बचे। ठीक है। अब देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, 17 24 31 52 शेष बचे, क्या बचे, शेष बचे। अब देखो भैया कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 28 35 42 और 63 से भाग देने पर शेष इतना बचे। तो वही काम करेंगे, जो संख्या दिया गया है, संख्या हमारे पास यहां पे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, 28 35 42 और 63 दिया गया है, और शेष कितना बच रहा है ये देख लीजिए। शेष तो शेष आप देख रहे हैं 17 24 31
और 52 शेष बच रहा है। तो मैंने क्या बताया, जो संख्या दिया गया जो शेष बच रहा है उनके बीच का क्या निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए, अंतर निकालिए। तो 28 में से 17 माइनस करें कितना आएगा, 17 10 27 28 11 बचेगा। यहां भी अगर हम माइनस करें तो 24 10 34 11 बच रहा है। आप देख रहे हैं शेषफल समान बच रहा है, अंतर जो आ रहा है सबका समान आ रहा है 11, 31 42 माइनस 31 11, 63 माइनस 52 करेंगे 1, 6 में से 11 बच रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिल जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इतने से भाग देने पर जो संख्या दिया गया है शेष इतना बचे, तो जब आप इनका अंतर ले रहे होंगे ना, सब में समान शेष बचता है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, जो अंतर प्राप्त हो रहा है उस अंतर में से जो संख्या दिएगा उनका एलसीएम निकालिए और घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे मुझे यहाँ अंतर कितना मिल गया 11 का, तो बस मैं इसे याद रखता हूं, इसको हटा रहा हूं। अब अंतर मैं यहां पे नोट कर ले रहा हूं, अंतर मुझे कितना मिला, अंतर मुझे मिला है 11। अब देखिए संख्या क्या दिया गया है, संख्या जो हमारे पास दिया गया है 28 35 42 और 63, इनका हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक प्लस। तो 28 35 42 63 का एलसीएम निकालिए। अब इसको आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। आप 28 35 42 63 का मैंने एलसीएम निकालना बताया है। अच्छा चलिए आपको करके भी दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। छोटे छोटे भागों में इसको हम तोड़ लेते हैं। 2 दूनी 4 सते 28, मान लीजिए आपको ना रहा तो। फिर 35 का हम करते हैं, 35 का एलसीएम इसी प्रकार हमने, तो 5 सते 35। उसी प्रकार हम 6 का 42 है, 42 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 3 6 सते 42। अब उसी प्रकार हम किसका लेते हैं, 63 का ले लेते हैं। तो 63 का निकाले तो कितना, 9 सते 63, तो 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 सते 63। अब देखिए यहां पे सब में कॉमन क्या मिला, 7 मिला, तो 7 को हम ले लेते हैं इनटू। अच्छा देखिए यहां पे 3 कॉमन मिल रहा है, तो हम 3 को ले लेते हैं। उसके बाद इन दोनों में देखिए 1 2 यहां से कॉमन मिल जाएगा, तो 2 को ले लेते हैं। पहले 5 बच रहा है, 5 को ले लेते हैं, 5 खत्म हो गया। यहां से 3 बच रहा है, इस 3 को ले लेते हैं, हमारे पास ये भी हो गया। अब यहां पे देखिए 2 कॉमन मिल रहा है ना इन दोनों में, ये 2 ले लेते हैं, और फिर एक 2 बच रहा है। इन सब को लेकर आप गुणा कर दीजिए। अब जैसे यहां से मैं अगर गुणा करूं तो 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, और 7 त्रिक 21, 21 गुणे 60 करूं कितना हो जाएगा, 0 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 1260। कितना आ गया, ये एलसीएम आया। अभी हमने 28 35 42 63 का एलसीएम निकाला, कितना है 1260। और मैंने आपसे बताया कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिल जाए, जैसे ही आपको इस टाइप का प्रश्न मिल जाए, क्या करिए, जो एलसीएम प्राप्त हो उस एलसीएम में से जितना आप अंतर निकाले हैं, अंतर कितना है 11, उतना माइनस कर दीजिए। तो 1260 माइनस अगर हम 11 कर दे तो कितना बचेगा, माइनस करके देख लीजिए। अगर 1260 में से 10 माइनस कर दे तो 1250 हो जाता है। एक और कम कर दीजिए, 1249। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या रहा था ना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतने से भाग देने पर शेषफल इतना बचे। तो जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, कुछ मत करिए, सीधा सा काम करिए, उनके बीच का अंतर निकालिए, जो संख्या दिया गया है उस संख्या का एलसीएम निकालिए और अंतर को घटा दीजिए, आपका आंसर। आई होप आप टाइप नंबर 7 समझ चुके होंगे। आई होप हम अगले टाइप नंबर 8 की बात करेंगे। ये हमारा अगला टाइप चलेगा। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 8। अब इसको हम हटा रहे हैं। देखिए जितने भी टाइप हम लेके चल रहे हैं सभी टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टाइप आपको ध्यान में रखना होगा। किस टाइप का प्रश्न बन जाए हम नहीं जानते हैं, इसीलिए जो भी हम प्रश्न करा रहे हैं सब टाइप वाइज करा रहे हैं। जैसा कि मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 5 व 6 से
भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। देखिए, जो इससे पहले वाला जो मैंने टाइप लिया, टाइप नंबर 7, उसमें और इसमें बस अंतर ये है कि वहां भी संख्या दिया था, यहां भी संख्या दिया है। उसमें क्या था कि जो शेष बचता था वो अलग अलग था, और इसमें क्या है, प्रत्येक दशा में एक ही शेष बचेगा, वो समान शेष रहेगा। प्रत्येक दशा में कह रहा है 2 शेष बचे, बस इतना अंतर। तो करना कुछ नहीं, ये भी टाइप बहुत ही आसान होता है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी मैं एक क्वेश्चन मेरे पास जो एग्जाम में आया हुआ वो भी मैं कराऊंगा। पहले मैं एक छोटे से क्वेश्चन को आपको इस टाइप को समझा रहा हूं कि इस टाइप को हम हल कैसे करते हैं। तो देखिए, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 5 व 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो छोटी से छोटी संख्या मुझे एलसीएम निकालना है। अब प्रत्येक दशा में शेष कुछ ना कुछ बचे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, शेष XYZ कहते बचे या कुछ भी बचे, तो आप जो संख्या दिया गया है इस संख्या का आप एलसीएम निकालिए। जैसे 4, 5 व 6 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम, इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना बचेगा? देखिए 4 मैंने बताया है, तो ये तो बहुत छोटा सा है। तो एलसीएम निकालने का हमने तरीका बताया कि वह संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए, ऐसी कौन सी संख्या है? तो 4, 5, 6 का आप एलसीएम निकालेंगे तो अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणे 2 कर दीजिए। 5 का गुणनखंड होगा नहीं, तो ये 5 ही होगा। अब एक तो सभी संख्या से कट जाएगा, एक तो सभी का गुणनखंड होता है। 6 का हम अगर ले ले तो यहां पे देखिए 2 गुणे 3, तो देखिए यहां पे हमें 2 चीजें कॉमन मिला। सबसे पहले क्या 5 है बचा है, ऐसे लिख लीजिए। 3 बचा है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। 2 देखिए यहां पे कॉमन है इसमें 2 जगह, तो इसको लिख लीजिए 2, और एक 2 बच रहा है, इसको लिख दीजिए। अब इन सबका आपस में गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60। कितना एलसीएम आया? 60। 4, 5 व 6 का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 60 प्राप्त हो गया। और जैसे ही एलसीएम आपको पता चल जाए, जो संख्या दिया गया है उसका जैसे ही आप एलसीएम निकाले, उसके बाद जो शेष बच रहा है, प्रत्येक दशा में जितना शेष दिया है, यहां 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी दे दे, उतना ही आप उसमें जोड़ दीजिए। तो 60 में अगर हम 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 62, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। कह दे इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी दे दे कि कोई संख्या दे दे और कह दे कि प्रत्येक दशा में इतना शेष बचता है, तो आप कुछ मत करिए, उस संख्या का एलसीएम निकालिए और जितना शेष बचा है उसको एलसीएम में जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था। आइए इसी पर मैं क्वेश्चन और करता हूं। देखिए इसी पर हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हम डिजिट चेंज कर देते हैं, बस थोड़ा बड़ा डिजिट लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन मेरे पास है वो आए हुए क्वेश्चन है ना। यहां पे मैं डिजिट चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं डिजिट चेंज कर देता हूं। डिजिट में यहां 12, 24, 36 और 45 ले लेते हैं, 4 डिजिट का। 12, 24, 36, 45, और यहां पे जो शेष बचता है प्रत्येक दशा में, इसको भी चेंज कर देता हूं। यहां क्या ले लेता हूं? 6 ले लेता हूं। संख्या मैंने क्या ले लिया? वही क्वेश्चन है, इसमें मैंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। 12, 24, 36, 45, अब मैंने 4 संख्या पे ले लिया। अब करना क्या? वही काम है, जो दिया गया संख्या उनका आप क्या निकाल लीजिए। 12, 24, 36, 45 का आप क्या निकाल लीजिए? एलसीएम निकालिए। 12, 24, 36, 45 का आप एलसीएम निकालिए। ऐसी संख्या लीजिए जो 12 से भी कटे, 24 से कटे, और 36 से भी कटे, और 45 से भी कटे। तो आप चाहे तो इनका गुणनखंड कर लीजिए 12 का, या डायरेक्ट आप चलिए कर देते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2। 24 का हम अगर ले लें तो 6 चौके 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो गया। फिर उसके बाद 36 है, 3 गुणे 3 त्रिक का 9 दूनी 18 दूना 36। 45 का हम ले लेते हैं, 45 का ले लीजिए। 9 बचे 45 होता है, यानी 3 गुणे 3 त्रिक का 9 बचे 45। और बस इनमें जो कॉमन मिल रहा है उनको कॉमन लेके बाकी सब गुणा कर दीजिए। जैसे यहां पे देखिए 3 कॉमन है, यहां पे है, अगर ये 3 कॉमन मिल रहा है तो एक 3 यहां से मिल गया, इंटू यहां पे देखिए एक 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। अगर यहां से देखा जाए तो सब में कॉमन है 3 का, ये भी कॉमन, हम यहां इसको लिख देते हैं। 3 को हम यहां लिख दें और 2 को यहां लिख दें तो भी देखिए 3 पूरा कॉमन मिल गया मुझे, तो 3 हो गया। अब एक 3 यहां पे है, देखिए ये 2 तो इसको भी लिख लीजिए, इंटू अब इनमें देखिए यहां पे 2 कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन लिख लीजिए 2, इंटू और कहीं 2 कॉमन मिल रहा है नहीं, यहां पे भी 2 कॉमन मिल रहा है, ये देखिए
ये 2 लिख लीजिए, फिर इंटू ये 2 लिख लीजिए, इंटू यहां क्या बच रहा है 5, 5 को भी लिख लीजिए। अब सबका गुणा कर दीजिए। देखिए 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 40 दिए यहाँ 120, 120 दिया 12 दिया 36, 360। कितना आया 12, 24, 26, 45 का एलसीएम कितना आ गया 360 है। और मैंने बताया जितना एलसीएम प्राप्त हो उसके बाद जो शेषफल बच रहा है प्रत्येक दशम उसको जोड़ दीजिए। तो 360 प्लस 6 जोड़ दे कितना हो जाएगा 366। और यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो उनका एलसीएम निकालिए और जो शेषफल दिया है उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। धन्यवाद।